श्री राधे श्याम, दंडवत प्रणाम। आज हम एक नए ब्लॉग की तरफ आए हैं। हम अभी गोकुल पहुंचे हैं और भक्तमाल में एक ना भक्त शिरोमणि है रस खान जी, जिनका चरित्र बड़ा अच्छे से वर्णन हुआ है भक्तमाल में। और आज हम उनके समाधि स्थल पे आ पहुंचे हैं। अभी जस्ट पहुंचे हैं तो आपको सारा दिखाते हैं कि कैसे, मतलब क्या है जहाँ पे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। राधे श्याम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज रस खान जी की जो समाधि वहाँ पर आए हैं गोकुल में। तो इसका ऐसे रहेगा कि रस खान जी एक मुस्लिम भक्त थे और इनको पान खाने की आदत थी और इनको पान बहुत ही पसंद था। और साथ ही साथ इनको छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, जो छोटे बालक होते हैं। तो ऐसे ही जो ना पान खरीदने चले गए किसी हिंदू पक्ष की दुकान पे। तो वहाँ पर ठाकुर जी की फोटो लगी हुई थी और ठाकुर जी के जो पाँव हैं उसमें कुछ पहना नहीं हुआ था। तो रस खान जी उस दुकानदार से पूछ रहे हैं कि ये किसका बेटा है, मतलब। तो वो कहते हैं कि ये नंद का बेटा है। तो फिर आगे रस खान जी पूछते हैं कि फिर इसने पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई। तो वो दुकानदार कहते हैं कि आप ऐसा करो ना, आप लेके दे दो उन्हें। तो रस खान जी के मन में आया कि हाँ, मैं लेके दे देता हूँ। कहाँ रहता है ये मुझे बताओ। तो उस दुकानदार ने बताया कि जो नंद का लाला है, आपको ये ब्रज में मिलेगा, वृंदावन में। तो रस खान जी के मन में आया तो वो वृंदावन के लिए निकल पड़े। अब रस खान जी को बताया गया था कि जो नंद का लाला है वो बिहारी जी मंदिर मिलेगा वृंदावन के, ठीक है। रस खान जी चप्पल लेके उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। फिर उनके मुस्लिम होने की वजह से उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया 2-4 बार। अब रस खान जी बड़े हिताश हो गए और वहीं द्वार पे बैठ के रोने लगे, माथा पटकने लगे, ठीक है। फिर ठाकुर जी उनके पास आए बाल रूप में और उन्हें दर्शन दिए। और ये सारी भक्तमाल में आपको कथा पढ़ने को मिलेगी। ऐसी नहीं है कि कोई मनगढ़ंत कहानी है या कैसे है। बस कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। ये बात सच्ची है। बस आपको भगवान को देखना आना चाहिए, सब कुछ यहीं पे है। तो ये वो सारी स्थली बना रखी है रस खान जी की, ठीक है। और साथ ही ताज बेगम थी जो उनकी, दोनों ही मुस्लिम भक्त थे और दोनों ही ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय थे। तो ऐसे सारा इन्होंने बना रखा हुआ है कम्प्लेक्स, जिसमें इस जगह में उनकी समाधि भी है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको आप एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें आप अच्छे से घूम सकते हैं। तो जहाँ पर सारा आपको ऐसे व्यू मिलेगा। और ये है गोकुल में है, आप कभी भी आइए तो बहुत ही अच्छा व्यू है। ऊपर से मौसम भी सही हो रखा है। तो हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं कैसा रहेगा, क्या है आगे। तो ऐसे हम अभी फ़िलहाल चले जा रहे हैं, आप देख सकते हो। लाइटिंग का भी पूरा प्रबंध है रात के लिए भी। और ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर ना बड़ा सही सा व्यू बना हुआ है, जैसे मतलब थोड़ी चोटी बनी हुई है और पेड़ लगे हुए हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि ऊपर समाधि है जहाँ रास्ते में आएगी। तो मैं अभी जस्ट कंटिन्यू चल रहा हूँ और देखते हैं आगे कैसे है। और आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडी हवा चल रही है। और हमने दर्शन करके आज निकलना था, पर किसी का भी मन नहीं है आज जाने का, पता नहीं क्यों। मेरा भी नहीं है, पर क्या करे, जिम्मेवारियां वृंदावन में ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रही। ठाकुर जी की कृपा हो तो हम जल्दी से जल्दी ब्रज में ही निवास करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रस खान जी और ताज बेगम की जो समाधि है वो यहीं है। तो हम जहाँ आए हुए थे, और ये देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है ताज बीबी समाधि स्थल। और ये जो कमरा बन रखा है
इसमें उनकी समाधि है। तो मैं आपको सामने से एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऐसे रहेगा इसका व्यू, पूरा पार्क की तरह बना रखा है। और ये जो कमरा है इसके अंदर समाधि स्थल था, ठीक है। अभी तो इसकी सफाई कर रहे हैं कुछ। और ये जो है जहाँ पर खान जी की समाधि स्थल है, इस कमरे में। बाकी सारा जहाँ पर पार्क का ही व्यू है, ज़्यादातर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बना रखा है। तो आप कभी भी आएँ और जहाँ पर दर्शन मात्र से अपने जीवन को प्रफुल्लित कीजिए। और हम इसी अभी मार्ग में ही हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और सच्ची बताऊँ तो बहुत ही ना बढ़िया सा मौसम हो रखा है। वो जो मौसम जो है ना, अंदर ही अंदर व्याकुल भी कर रहा है। इसलिए नहीं कि कोई टेंशन है या कुछ हो, अलग सी बेचैनी है गोकुल में आके, कि जैसे कुछ पुराना कनेक्शन है या कुछ और। बता भी नहीं सकता और रह भी नहीं सकता, वो वाला हिसाब हुआ पड़ा है। जहाँ पर रसखान जी द्वारा लिखे पद हैं, पदावली है, जैसे आज बटू मुरली बरु के तर, नंद के सावरे रस राचियोरी, नैनन सैनन बैनन में नाही, को मनोहर बाव बाचियोरी। कह रहे हैं कि नैनन सैनन बैनन में नाही, कि मतलब पूरे तन मन धन में कुछ भी नहीं है, बस मनोहर का ही भाव बाचियो है, कि श्री ठाकुर जी का ही एक भाव जो है वो बाकी रह गया है तन में। गोकुल में आता रहा हूँ मैं पहले भी, बहुत बार आया हूँ। पर हम क्या करते थे कि दर्शन करके जहाँ पर, तो हम निकल जाते थे मंदिर से। तो आज मैं थोड़ा फ्री था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा गाड़ी को आगे लेके चलता हूँ, तो देखता हूँ कैसे है सारा व्यू। तो अभी जैसे मैं आगे आया तो मुझे आज पता चला कि रसखान जी की समाधि जहाँ पे है। तो अभी तो मतलब और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ऐसा भी है कुछ। तो सभी इंजॉय कर रहे हैं जो साथ हमारे आए हुए हैं, रोहन बाकी भी सब। तो आइए उधर चलते हैं, आपको दिखाते। ये देखिए बैठने के लिए जैसे है ना, सेल्फी पॉइंट जो कुछ भी है, बड़ा अच्छा बन रखा है। और चारों ओर मोर हैं, मोरों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। हम ज़्यादा आगे नहीं जाते अभी के लिए, जहाँ पर सिर्फ इन्होंने जैसे बैठने के लिए सेल्फी पॉइंट के लिए जगह बना रखी है। तो अच्छा है, सारा व्यू बहुत ही अच्छा है। और वो देखिए रोहन और विशाल वहाँ पर है वो बंगड़ा कर रहा है अभी। और ऐसे रहेगा समाधि का दृश्य। जो सारी जगह उनको समर्पित की गई है रसखान जी को, और साथ ही साथ ताज बेगम को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भक्त रसखान जी की समाधि है, तो ऐसे रहेगा। ये लिखा हुआ है कि भक्त प्रवर रसखान का जन्म दिल्ली में संवत 1590 में हुआ और एक शाही पठान वंश में हुआ था। मुगल शासक हुमायूं के अंतिम दिनों के दिल्ली के भीषण कलह की वजह से ऊब कर संवत में रसखान ब्रिज में चले गए, जहां भक्त के वेश में वह घूमते रहे। 252 वैष्णव की वार्ता में 245वीं वार्ता भक्त कवि रसखान की है। उनके अनुसार रसखान गोस्वामी विठल नाथ जी के कृपा पात्र सेवक हुए हैं। जिन जिन लीलाओं के दर्शन रसखान को गोवर्धन स्थित श्री नाथ जी के स्वरूप के हुए, उनके वर्णन उन्होंने काव्य रूप में किए हैं। रसखान की रचना में सरसता और प्रेमोत्कर्ष कम मूर्ता रूप है। उनकी रचनाएं भक्ति सर से ओतप्रोत है।
ब्रज की लता पताओं में और कृष्ण कन्हैया की मधुर छवि पर उन्होंने अपने आप को निशावर कर दिया है। रसखान ने संवत 1627 के बाद गोकुल में विट्ठलनाथ जी वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने 3 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण जी की कथा सुनी। उन्होंने संवत 1671 में प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना की, जिसमें 53 दोहे हैं। इस ग्रंथ के अतिरिक्त उन्होंने स्फोट, सवैया, कविता, पद आदि भी लिखे। अब तक की खोज में रसखान के 66 दोहे, 4 सोठे, 225 सवैये, 20 कवित और 5 पद मिले हैं। इस प्रकार कुल 310 छंद प्राप्त हुए हैं। भक्त कवि रसखान का दोहावसान लगभग 85 वर्ष की अवस्था में संवत 1675 के आसपास हुआ। गोकुल और महावन के बीच में जमुना के सुरभ्य तट पर इनकी समाधि निर्मित है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे जो जे वाली समाधि बना रखी हुई है, जे रसखान जी की समाधि बनाई हुई है, आप दूर से देख सकते हैं। पास जाकर ऊपर हम नहीं जा सकते, तो उसकी वजह से हम जहाँ पर ही करेंगे। और जे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो ये सब बना हुआ है, महावन स्थित रसखान समाधि के संरक्षण एवं सौंदर्यकरण के कार्य लागत 2 करोड़ और 46 लाख की शिलान्यास योगी आदित्यनाथ जी के माननीय मुख्यमंत्री उनके द्वारा की गई है। और ये बहुत समय पहले नहीं, अभी कुछ समय पहले ही माननीय योगी आदित्य योगी जी हैं हमारे, उनके द्वारा किया गया है। ये सारा जो भी बना हुआ है ये उनकी ही कृपा से हुआ है, ठीक है। और मैं बार बार उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना बड़ा कदम उठाया। और आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, रसखान एवं ताज बीबी समाधि स्थल आगमन पर हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको इसी जगह पे फिर आपसे विदा लेता हूँ इस व्लॉग में, और कोशिश करूँगा कि जल्दी ही एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने आए। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। श्री हरिदास, श्री राधा रमन लाल की जय। राधे राधे।